फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, रूह है क्यों कांपती। बस और नहीं, अब टूटेगी चुप्पी, अब बोलेगी जनता। जनता बोल, आंखें खोल, सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर। जिंदगी कभी धूप सी, कभी छांव सी, जिंदगी कहीं पास सी, कहीं दूर सी, जिंदगी जरा अपनी सी, जरा पराई सी। जिंदगी चलता रहा है सिर्फ साधना प्राइम न्यूज पर, क्योंकि सच जरूरी है। अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। केजरीवाल सरकार पर कांग्रेस का हमला, दिल्ली के मंत्री का जारी किया स्टिंग ऑपरेशन। खाद्य और पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन पर भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्री के भाई पर पैसे मांगने का आरोप। शामली फायरिंग मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ लखनऊ में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। यूपी विधानसभा के बाहर पुलिस ने की कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार। शामली में जीत के जश्न के दौरान हुई फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ा। बीजेपी ने की सीबीआई जांच की मांग, कहा एसपी के गुंडों ने की बच्चे की हत्या, उत्तर प्रदेश में है मुगल राज। यूपी विधानसभा में बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस का जोरदार हंगामा। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। आज दूसरे दिन भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डेविड कोलमैन हैडली की कोर्ट में पेशी हुई। आईएसआई के साथ संबंधों की बात कबूल की, कहा मुझसे भारतीय सेना की डिटेल्स की जानकारी ली गई।
पटना में मेट्रो प्रोजेक्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिली। सगुना मोड़ से पटना जंक्शन तक दौड़ पाएगी मेट्रो। 16,960 करोड़ रुपए की आएगी लागत। और पुणे में भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला जारी। टीम इंडिया की रैंकिंग दांव पर, जो जीतेगा वही बनेगा T20 का सिकंदर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन और ये वक्त प्राइम एजेंडा का है। उत्तर प्रदेश की सरकारी विज्ञापनों पर अगर आप गौर करें तो उत्तर प्रदेश कभी उत्तम प्रदेश हुआ करता था और अब ये उम्मीदों का प्रदेश है। लेकिन सवाल है कि इस उम्मीद के प्रदेश में नाउम्मीदगी क्यों हो रही है। ये सवाल हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी में जिस तरह इन दिनों अपराध बढ़ रहे हैं, उसने अखिलेश सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। फिलहाल शामली में जीत के जश्न में हुई फायरिंग में बच्चे की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। विपक्षी पार्टियों को अखिलेश सरकार को घेरने का अच्छा मौका मिला है। आज सड़क से लेकर विधानसभा तक उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर खूब हंगामा हुआ। पहले कांग्रेस, बीएसपी और बीजेपी ने विधानसभा में अखिलेश की सरकार को घेरने की कोशिश की और फिर जमकर हंगामा किया। सदन में पोस्टर, बैनर लहराए गए, सरकार विरोधी नारे लगाए गए। बीएसपी विधायकों ने वॉकआउट किया सदन से। उधर कांग्रेस ने लखनऊ की सड़कों पर उतरकर उसे अखाड़ा बना दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारें करनी पड़ी। वहीं बीजेपी ने तो शामली फायरिंग की सीबीआई जांच की मांग तक कर डाली। कहा कि एसपी के गुंडों ने बच्चे की हत्या की है। बीजेपी ने तो यहां तक कहा कि उत्तर प्रदेश में मुगल राज कायम है। सवाल है कि यूपी में जो कुछ हो रहा है उसे मुगल राज से तुलना क्यों की जा रही है। ऐसा नहीं है कि सीएम अखिलेश ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में अब तक इंस्पेक्टर, सीओ और एसडीएम तक को नाप दिया गया है। 10 अज्ञात आरोपियों में से 5 को नामजद किया गया है। आरोपियों के हथियारों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से नवनिर्वाचित हुई ब्लॉक प्रमुख को पार्टी से निकाल दिया गया है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि इस कार्रवाई के बाद क्या सीएम अखिलेश यादव अपनी जिम्मेदारियों से बच सकते हैं? क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपने बेलगाम कार्यकर्ताओं को पहले से ही हिदायत नहीं देनी चाहिए थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जीत के जश्न में फायरिंग की कोई पहली वारदात नहीं है। सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, क्या वो उम्मीदों के प्रदेश पर खरा उतर पाएगा? इन सारे सवालों पर है आज का हमारा प्राइम एजेंडा। समाजवादी पार्टी की सरकार एक बात के लिए मशहूर है, अलग अलग दौर में अलग अलग बड़े नारे ये सरकार देती है। हमने यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां कम है, ये नारा भी खूब सुना। उसके बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। हालांकि हवा किस तरीके से निकली हम और आप अच्छी तरह जानते हैं। और अब ये उम्मीदों का प्रदेश नाउम्मीदगी कैसे जगा रहा है, इसकी बानगी पिछले 3-4 दिन से हमें मिल रही है। आज प्राइम एजेंडा में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों इस सरकार का इकबाल दिनों दिन कम होता जा रहा है। लेकिन उससे पहले आज दिन भर जो सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो या दूसरे नेताओं की तरफ से हो, उन पर जरा एक नजर डाल लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सियासी घमासान किस तरीके से मचा है। नेताओं की जुबानी सुनिए। इसमें भी एक युवराज को देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां शासन प्रशासन चरमरा गया है। कारों को बंधक बना लिया जाता है। सरेआम आप गोली चला रहे हैं। सेलिब्रेशन किस चीज का आप कर रहे हैं? और इनलीगल वेपन लेकर आप घूम रहे हैं। टीवी पर आपने देखा नहीं कितने इनलीगल वेपन लेकर घूम रहे थे वहां? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की? ये मुगलिया सरकार नहीं है तो क्या है? जब जगेंद्र की हत्या हो जाती है उस पर पेट्रोल डाल दिया जाता है और एक पत्रकार मरते मरते बयान दे रहा है, लेकिन आज तक उस मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और क्या सबूत चाहिए आप लोगों को?
एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसका एमएमएस बनाया जाता है, महिला सुसाइड कर लेती है, लेकिन कोई उसके घर नहीं जाता है। ये मुगलिया सल्तनत नहीं है तो और क्या है? यूपी में लगता है गुंडा राज पूर्ण रूप से चल रहा है। वहां पर सेलिब्रेशन के नाम पर गोलियां चलाई जाती है, एक बच्चे की जान जाती है। उसके बाद मीडिया को काम करने से रोका जाता है और फिर एक कवर अप एक्सरसाइज चल रहा है। तो अगर ये गुंडा राज नहीं है तो और क्या है? गुंडों का राज चल रहा है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के शासन में। उसके अंदर जो मुलायम सिंह का था वो गुंडों का राज था। अखिलेश के समय गुंडों के राज में जो इलेक्टेड हो गए हैं वो जंगल राज लिया है। अब वो डैमेज कंट्रोल कुछ भी कर लें, किसी को सस्पेंड कर लें, मगर एक बच्चे की जान चली गई है क्योंकि आपके गुंडे जीतने के बाद जश्न मना रहे थे और गोलियां चला रहे थे, और गोलियां चलाना बिना परमिशन के वो अलाउड नहीं है, वो अवैध है। इसलिए अखिलेश यादव जी आपका प्रतिनिधित्व जो है वो जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं उस 11 साल के बच्चे की मौत के ऊपर। The people who are responsible for perpetrating this must be brought to justice. You cannot shoot innocent people out of hand, especially when you're ostensibly celebrating an electoral victory. But more importantly, this entire gun culture, which pervades large parts of this country, has to be checked, and only those people who really require personal weapons should be issued personal weapons. शामली के पूरे मामले को देखा जाए, ये एक प्रतीक के रूप में देखना चाहिए कि प्रदेश की शांति व्यवस्था कैसी है, पूरी तरह चरमराई हुई है। जो खासतौर से समाजवादी पार्टी के नेता, उनके पदाधिकारी, वो कानून को समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वही कानून है, और मुख्यमंत्री जी ने जो कार्रवाई की है वो सतही तरीके की है। उन्हें अपने एमएलए, ब्लॉक प्रमुख और जो प्रमुखता से उसमें आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। तभी एक वो संदेश जाएगा कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून तोड़ने वाले जेल जाएंगे। देखा आपने उत्तर प्रदेश में जब कानून कटघरे में है, कानून व्यवस्था कटघरे में है, तो सियासी सुर किस तरीके से निकल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुगल राज है, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार है, खुलेआम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था को जांचना हो तो शामली की घटना एक उदाहरण के तौर पर हमारे सामने है, और मुख्यमंत्री ने या सरकार ने जो कार्रवाई की है दरअसल वो नाकाफी है। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ है, हम बहुत जल्दी से परिचय करा दें अपने इस पैनल से। हमारे साथ आज राजीव त्यागी इस डिबेट में है, तेज तर्रार नेता, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में। हमारे साथ हरि नारायण राजभर जी जुड़े हुए हैं, नेता है, सांसद है भारतीय जनता पार्टी के और मऊ से चुनकर आते हैं। राजभर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सीपी राय साहब जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राय साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी स्टूडियो में मौजूद है। सीपी राय साहब, सीधा सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में मुगल राज कायम हो गया है, ये जो हाल की घटना है ये बताने के लिए काफी है। क्या जवाब है सर इन आरोपों का? पहली बात, ये जो शब्दावली है, ये शब्दावली उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता का अपमान है। जिस जनता ने इतने भारी बहुमत से 236 लोगों को चुना है जी, सरकार तो उन जनता की चल रही है, जनता के लिए चल रही है और जनता के द्वारा चल रही है। मुझे शब्दावली पे ऐतराज है। और जनता को मारने के लिए चल रही है। नंबर 2, राय साहब, जनता को मारने के लिए चल रही। नंबर 2, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बताऊंगा पूरी बात आपको। नंबर 2, शामली की घटना शर्मनाक है, वहाँ की मौत शर्मनाक है, उसके लिए सभी लोग शर्मिंदा है, सभी को शर्मिंदा होना भी चाहिए। नंबर 3, घटना घटी, ये सही घटना घटी, लेकिन घटना घटने के बाद किसी शासन और प्रशासन की जो जिम्मेदारी होती है उसका पूरा निर्वाह हुआ। उसके लिए किसी बहस का इंतजार नहीं किया गया। उसके पहले ही 3 लोग गिरफ्तार हो गए, बाकी लोगों के यहाँ दबिश दी जा रही है, ब्लॉक प्रमुख निकाल दिए गए, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, विधायक को शो कॉज नोटिस हो गया। सवाल पूछे अब, कानून का राज है, इसलिए राय साहब हम सवाल पूछे आपसे। जिस दिन राय साहब हम 2 सवाल पूछना चाहते हैं, हम सर आपसे 2 सवाल पूछना चाहते हैं। राय साहब सुन तो लीजिए,
उस दिन हो सकता जनता है की कुछ दूसरे सरकार फैसले चल होंगे। रही है, निर्वाचित सरकार है, 236 सीटें। अब हमारा सवाल तो सुन लीजिए। एक तो ये कि आप अपने कार्यकर्ताओं का मूड अच्छी तरह जानते हैं, आपने पहले से एहतियातन कोई कदम क्यों नहीं उठाया? और सवाल नंबर 2, क्यों हर बार ऐसा होता है? राय साहब, सवाल नंबर 2, क्यों हर बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार का इकबाल चुनाव आते आते खतरे में पड़ जाता है? क्यों सर ऐसा होता है बार बार? मैं पूरा फिर जवाब सुन लीजिए। याद होगा आपको, पिछली सरकार थी और लखनऊ के अंदर ही 3 सीएमओ मार दिए गए थे, तो कानून व्यवस्था खतरे में नहीं लगी। एक इंजीनियर को विधायक ने घुस करके थाने में मार दिया, कानून व्यवस्था खतरे में नहीं लगी। लेकिन ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, जहां आप लोग पास में बैठते हैं, लेकिन मैं उन सब चीजों को आड़ नहीं बनाना चाहता हूँ। उन चीजों को आड़ बना करके एक नेगेटिव जवाब हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के साथ दुर्भाग्य है कि ये गरीबों की पार्टी, गरीबों की सरकार है, पिछड़ी जातियों की सरकार है। बीजेपी से गुंडों की सरकार कह रही है, बीजेपी से गुंडों की सरकार कह रही है, गरीबों की सरकार आपको दिखती है सर? बीजेपी से गुंडों की सरकार कह रही है। बीजेपी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में मुगल राज कायम हो गया है। आज श्रीकांत शर्मा, तो 22 करोड़ लोग कैसे जिंदा रहते हैं? श्रीकांत शर्मा आज जो पार्टी के सचिव है, प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि घटनाएं मीडिया या सुरक्षित नहीं है। विधायक एक मीडिया पर्सन को, एक कैमरा पर्सन को बंधक बना लेता है। ये चुनी हुई निर्वाचित सरकार का इकबाल है क्या सर? पहले ही कह दिया घटना शर्मनाक है, बस शर्मनाक कह दिया और छुट्टी। नहीं राय साहब, आपने शर्मनाक कह दिया, नहीं शर्मनाक कह दिया और सरकार के कर्तव्य की तिश्री हो गई। बस फाइल बंद कर देनी चाहिए, नहीं फाइल बंद कर देनी चाहिए। नहीं, आप हमें ये बताइए सर, राय साहब एक बात बताइए। नहीं सर, एक बात बताइए, नहीं एक बात बताइए सर, ये बताइए चुनावों से पहले, नहीं राय साहब, चुनावों से पहले अखिलेश यादव प्रदेश में कौन सी क्रांति लाना चाहते थे जिसके लिए वो क्रांति रथ पर सवार थे? और क्या वही क्रांति उत्तर प्रदेश में आई है? नहीं, क्या वही क्रांति उत्तर प्रदेश में आई है? अखिलेश यादव ने जो भी वादा किया था वो सब पूरा किया। एक भी वादा ऐसा नहीं जो सुरक्षा का वादा था कि नहीं था? कानून व्यवस्था को बेहतर करने का वादा था कि नहीं था? कानून व्यवस्था कहाँ बेहतर दिखाई देती है सर, ये तो बताइए। ठीक है, घटनाएं घटी है, 22 करोड़ की आबादी, कुछ घटनाएं हो जाती हैं। हम चाहते हैं कि एक भी घटना ना घटे, हमारी इच्छा ये है। एक भी घटना अगर होती है हमें उसकी तकलीफ होती है, लेकिन सरकार मुकम्मल अपने तरीके से काम कर रही है, पूरी शक्ति से काम कर रही है। सरकार बनने के तत्काल बाद आपको ध्यान होगा, एक निर्देश जारी किया था पार्टी ने कि कोई फायरिंग नहीं करेगा, कोई बंदूक लेके नहीं, कोई पालन नहीं हुआ, तत्काल कोई पालन नहीं हुआ। आप खुद कह रहे हैं सरकार ने निर्देश जारी किया। हमने संडे को भी राय साहब तस्वीरें दिखाई आपको। राय साहब सवाल सुन लीजिए, हमने संडे को, रविवार को, जिस दिन ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव था, हमने तस्वीरें दिखाई, कल भी दिखाई। 10 से ज्यादा जगह पर अवैध असलाहों का प्रदर्शन हुआ, रोड जाम की गई, दहशत फैलाने की कोशिश हुई, और शामली में जो हुआ वो आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या यही आपके निर्देशों का पालन आपके कार्यकर्ता कर रहे थे? तो जो पालन नहीं कर रहा उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की आपने? कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और क्या कार्रवाई की? यानी कितने लोगों के खिलाफ? अखिलेश यादव आपने आगरा में क्या कार्रवाई की? गोंडा में क्या कार्रवाई की आपने? मथुरा में क्या कार्रवाई की? एक शामली, यानी एक शामली जहां एक बच्चे की मौत हो गई, और जहां एक बच्चे की मौत हो गई वहां आपने कार्रवाई की, लेकिन तमाम जगह सफाई कार्यकर्ताओं ने दहशतगर्दी फैलाई, अवैध हथियारों को सड़कों पर लहराया। पार्टी ने क्या कार्रवाई की? जहां की भी रिपोर्ट आएगी, जहां से भी रिपोर्ट दर्ज होगी, अब आएगी कार्रवाई होगी। अब आप आ गए उसी मोड में सर कि आएगी और कार्रवाई होगी। राजनीतिक दलों का पसंदीदा जुमला है, जो राजनीतिक दल सत्ता में पहुंच जाते हैं वो इसी लाइन को बार बार दोहराते हैं कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। सर अगर सख्त कार्रवाई की होती, राय साहब सख्त कार्रवाई की होती आपने, तो आपके कार्यकर्ताओं की हालत ये न होती जो हमने ब्लॉक प्रमुखी जैसे चुनाव में देखी। अब जरा नहीं सर आते, हम जरा और लोगों को ले आए। अगर आपने कार्रवाई की होती तो आज सदन में इस तरह हंगामा न हुआ होता, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। ठीक है, बीजेपी के प्रवक्ता आपके बारे में इस तरह से टिप्पणी न कर रहे होते कि उत्तर प्रदेश में मुगलिया राज कायम हो गया है। राजीव त्यागी जी हमारे साथ घृणा बोल रही है। ठीक, राजीव त्यागी हमारे साथ मुसलमानों के प्रति घृणा बोल रही है। मुगलिया राज में क्या बिगड़ गया इन लोगों का? ठीक है,
इनको मुगलिया राज याद आता है और अशोक का नहीं, ठीक है, मुझे राजीव त्यागी को चर्चा में लाने दीजिए, वो आपकी बात का जवाब देंगे। के ऊपर ही बीजेपी का पूरा टिका हुआ दारोमदार, ठीक है सर, ठीक है, टिका हुआ दंगों के ऊपर। राजीव त्यागी साहब, समाजवादी पार्टी को क्यों ये लगता है बार बार की बड़ी छोटी सी घटना थी, ठीक है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन सरकार ने तुरंत कार्रवाई की, सरकार ने जांच के आदेश दिए वगैरह वगैरह। क्या आपको वाकई लगता है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं? और अगर छोटी घटनाएं हो रही हैं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर क्यों उतर रही है, त्यागी जी? देखिए राजीव जी, बहुत गंभीर विषय है जिसको समाजवादी पार्टी को समझना चाहिए। विगत 26 सालों से समाजवादी पार्टी से लेकर के बहुजन समाज पार्टी और 3 बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन कर चुकी है और उत्तर प्रदेश नीचे की तरफ जा रहा है विकास के मामले में, शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में या ह्यूमन इंडस्ट्रीज के मामले में। तो इसको तो पॉलिटिकल लोगों को समझना चाहिए कि ये क्यों जा रहा है। मुझे जो समझ में आता है वो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, विगत 26 साल से उत्तर प्रदेश को जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति में लेके चले गए। आज उत्तर प्रदेश 26वें पायदान में 29 स्टेट्स में से या 27वें पायदान पे इस तरह से हर चीज में है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम रेट है, एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, शायद राय साहब मेरी बात से सहमत होंगे जी, पूरे देश के 12% क्राइम, हीनियस क्राइम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। जो आपने नारा दिया था कि उत्तम प्रदेश इसलिए है कि यहाँ क्राइम कम है, जुर्म यहाँ कम है, तो आपने क्या किया? ये एनसीआरबी के आंकड़े जो है ना आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि जब तक उत्तर प्रदेश की जनता जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति में फंसी रहेगी, उसको विकास नहीं मिल पाएगा। और विकास देने के लिए निश्चित रूप से उसको ऐसे दलों को चुनना होगा जो विकास की बात करते हो और विकास के लिए काम करते हो। मैं पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्या मापदंड हैं, चिकित्सा के क्या मापदंड है? एनआरएचएम घोटाला भी यहीं पर हुआ और ये होड़ लग गई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में जी, एनआरएचएम घोटाले के आरोपी को कौन ज्यादा जल्दी बढ़ करके टिकट देने का काम करे। तो उनको टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने भी कुशवाहा साहब को टिकट दिया, बहुजन समाज में वो थे ही, और मुलायम सिंह यादव साहब ने भी समाजवादी पार्टी ने बुला करके उनको टिकट देने का काम। लेकिन त्यागी जी, तो मैं पूछना चाहूंगा जब भ्रष्टाचारियों को लेकर के आप चलेंगे सर, हमारा और जब कैबिनेट में लास्ट सेंटेंस जी, त्यागी जी, हमारा सवाल एकदम सीधा था सर। लास्ट सेंटेंस हमारा सवाल सर ये है कि क्या शामली की घटना छोटी घटना है? क्यों सरकार इसे छोटे से चश्मे से देख रही है? और अगर इतनी छोटी घटना है जैसा कि राय साहब कह रहे हैं और हर प्रदेश का वो जिक्र भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दिल्ली आपको नहीं दिखती, मध्य प्रदेश आपको नहीं दिखता, तो इस छोटी घटना को कांग्रेस बड़ा करने पर क्यों तुली है सर? क्यों आज विधानसभा में हंगामा हुआ और क्यों लखनऊ की सड़कों पर आज हल्ला बोल आप लोगों ने किया? मैं इसका जवाब इस तरह से देना चाहूंगा और बहुत साफगोई से कहना चाहूंगा, जो लोग बात मुझे सुन रहे हैं, आपके एस्टीम चैनल के जो व्यूअर हैं जी, उन सबसे मैं रूबरू होकर के एक ही बात कहना चाहूंगा, जब तक राजनीतिक लोगों के घर में ये आग नहीं जाएगी और इस तरह से राजनीतिक लोगों के परिवारों में इस तरह हत्या नहीं होंगी, तब तक राजनीतिक लोगों को ये सब छोटी मोटी घटना लगेंगी। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि उत्तर प्रदेश में अगर सद्भाव होगा तो विकास होगा। उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सद्भाव के लिए पदयात्रा कर चुके निर्मल खत्री जी के नेतृत्व में जी। अभी अंबेडकर ज्योति यात्रा हमने निकालने का काम किया क्योंकि हम मानते हैं कि समान समता मूलक समाज की रचना करना संविधान की रक्षा करने के बराबर है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की, समाजवादी पार्टी की और बहुजन समाज पार्टी की विगत 26 सालों से राजनीति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 26 साल से स्टेट में है नहीं, सत्ता में नहीं है कांग्रेस पार्टी, ठीक है, इन्होंने उत्तर प्रदेश को विनाश प्रदेश बना दिया है। ठीक है, एक बड़ी बात जो त्यागी जी आप कह रहे हैं, राय साहब आप सुन रहे होंगे, इस बात का जवाब हम आपसे लेंगे कि ये आग जो शामली में लगी है, जब तक राजनीतिक दलों के सदस्यों के घरों में नहीं लगेगी, नेताओं के घरों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक इस पीड़ा का अंदाजा नहीं होगा। जब उस पीड़ा का अंदाजा होगा, हमें लगता है कि बयान खुद ब खुद रुक जाएंगे और सख्त कार्रवाई जिसे बार बार कहा जाता है अपने बयानों में, कथनों में, वो कहीं शुरू करने की कोशिश होगी। हम राय साहब से जवाब लें, इससे पहले हम जरा राजभर साहब के पास जाएंगे। हरि नारायण राजभर साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सांसद हैं। राजभर साहब, क्यों आप लोगों को यह लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुगलिया राज कायम हो गया है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव की बेचैनी आपको छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए मजबूर कर रही हो?
ऐसा है कि ये जब समाजवादी पार्टी को हत्या से तो कोई बड़ा अपराध होता नहीं है, हत्या जैसे चीज छोटी घटना हो जाती है, जबकि मात्र यह पार्टी ही नहीं, पार्टी के जो कर्मचारी हैं, डीएम हैं, एसपी हैं, यह हत्याओं को होने पर या अपराध बसपा सपा के अपराधी कार्यकर्ताओं को बचाने में लग जाते हैं। अभी आपका जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, इन अधिकारियों ने, डीएमओ ने जा करके विरोधी कैंडिडेटों को धमका डरवा करके पर्चा दाखिल नहीं होने दिया। यानी पूरे प्रदेश में इस दबाव को लेकर के सारे सपा का जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख चुने गए। हमारे कहने का मतलब है कि मुगलिया सरकार में यही तो अपराध होता था, जनता को दबाना, हत्या करके। यानी आज पिछड़े वर्ग की बात करने वाले लोग, यह सपा के लोग पिछड़े वर्ग के इत्यादि अति पिछड़े वर्गों के तमाम जमीनों को लूट रहे हैं, उसमें तमाम डीएम, एसपी। लेकिन राजभर साहब, आप लोगों को भी तो पिछड़ा वर्ग की याद, ओबीसी की याद चुनाव के आसपास ही आती है। यही सब तो अत्याचार हो रहा था। लेकिन सर मुश्किल ये है कि आप लोगों को भी तो याद चुनाव के आसपास ही आती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव करीब आ रहे हैं और आप लोगों को पिछड़ा वर्ग याद आ रहा है। भाई साहब, नहीं, वो तो हम लोगों को सर्व समाज का याद आ रहा है। जो ये लोग अपराध जब भी माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी का सरकार आई, अपराध बढ़ा। उनके लड़के हैं ये अखिलेश जी, इनसे लगा कि नौजवान है, कुछ लोगों का उम्मीद बढ़ी कि इन्होंने काम करेंगे, मगर यह आपराधिक यानी तुम्हें यह ज्यादा से ज्यादा यानी इंटरेस्टेड हो गए हैं। इनके सरकार के अपराध हो गए कि मुलायम सिंह जी के कार्यकाल को भी फेल कर दिया इन्होंने। इस समय एकदम मुगलिया शासन का ही अनुकरण किया जा रहा है। आखिर मुगलिया शासन में यही तो सब होता था जिसको मुगल शासन कहा राय साहब, ये टिप्पणी भी आप सुन रहे होंगे, जवाब दीजिएगा, लेकिन हम त्यागी जी की बात सुन लें। एक बार त्यागी जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस के देखिए, मैं राजभर जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि राजभर जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं उससे साफ एक बात निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के ये भी गंभीर नहीं है। 73 सांसद 2014 के चुनाव में जीत करके आए और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता का नंगा नाच किया। 2014 से लेकर अब तक लव जिहाद करने वाले कौन लोग बाग थे? भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग थे। दादरी में लिंचिंग हुई और जिस लिंचिंग को लेकर के पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हुई, उसमें करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता थे। क्या देश को या उत्तर प्रदेश को ये सांप्रदायिकता की राजनीति चाहिए? क्या देश को, उत्तर प्रदेश को ये जातीयता की राजनीति चाहिए? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौजवानों को 2001 और 2011 का जो सेंसस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें देखें तो सिर्फ 2.6% की ग्रोथ है एम्प्लॉयमेंट में, उसमें कोई राजनेता गंभीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी का और ना ही समाजवादी पार्टी का नेता गंभीर है। तो ये चिंता का विषय नहीं है मेरे मित्र। क्या नौजवानों को रोजगार नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में? क्या नौजवानों को बेहतर शिक्षा नहीं चाहिए उत्तर प्रदेश में? क्या किसानों को बेहतर दाम नहीं चाहिए गन्ने के? 2800 करोड़ रुपए इस साल का गन्ने का बकाया है किसानों का, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कोई आंदोलन नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी एक विपक्ष की भूमिका में रह करके करते हैं और काम करती है। जी त्यागी जी, गंभीरता है, संजीदगी है, जो मुद्दे आप बता रहे हैं उन पर नहीं, वोट बैंक वाले मुद्दे पर। यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कटघरे में है, लेकिन जानबूझकर राजनीति पे गंभीरता है, जानबूझकर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया और उस शब्द में भी सियासी सुविधा है। हम आते हैं, हम जवाब लेंगे त्यागी जी की बात का। राजभर जी जवाब दीजिएगा, आराम से दीजिएगा। हम एक ब्रेक पर जाना चाहते हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम जरा पीयूष जी की टिप्पणी ले लें। पीयूष जी, बहुत ईमानदारी से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से, क्योंकि चर्चा बड़ी सुंदर चल रही है। बस आ रहे हैं राजभर साहब, आ रहे हैं, आपसे जवाब लेंगे। त्यागी जी से पूछना चाहूंगा, खूब पूछिएगा सर, की सरकार खूब पूछेगा ब्रेक के उस पार दंगे हुए। राजभर जी खूब पूछेगा ब्रेक के उस पार, बताएं ब्रेक के कांग्रेस और
सपा की सरकार में दंगाई हथियार बनता है इन लोगों का। सांप्रदायिक भाजपा को लोग कहते हैं, बाकी भाजपा के शासनकाल में कहीं जातीय दंगे हो रहे हैं, एक गिनाए न कहाँ हुआ है। ओहो, मुजफ्फरनगर क्या था सर? पता होना चाहिए कि जो भी दंगे हुए, मुलायम सिंह यादव की प्रतिक्रिया है सार्वजनिक कांड के पीछे 3 बीजेपी नेताओं के नाम है, अगर पीएम कहे तो हम बता दें। सपा के सरकार क्या इशारा है राजभर जी आपके लिए? आज कहाँ भाजपा के सरकार में दंगा हो रहे हैं? ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास की ही तो बात कर रहे हैं। कहाँ है? क्यों नहीं ये लोग साथ दे रहे हैं? कहाँ है वो विकास? आज हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, विकास पर हमने बहुत बातें की, आगे भी करेंगे, सहयोग करें। राजभर जी सुन लीजिए जरा, सुन लीजिए, त्यागी जी जवाब दीजिएगा। हम जरा एक ब्रेक से लौटाए, एक टिप्पणी ले लें, त्यागी जी खुद जवाब दीजिएगा। पीयूष जी, क्या वाकई उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कटघरे में है, या फिर राय साहब जो बात कह रहे हैं वही सही है कि छोटी चीज पर मतलब राई का पहाड़ किया जा रहा है, कानून व्यवस्था दूसरे प्रदेशों में भी कटघरे में है, लेकिन चुनाव चूंकि उत्तर प्रदेश के करीब है लिहाजा ये घटनाएं बड़ी दिख रही हैं? नहीं, देखिए, राय साहब चूंकि समाजवादी पार्टी से हैं तो वो निश्चित रूप से जो है वो छोटे रूप में ही देख रहे हैं, जबकि ये तथ्य है कि उत्तर प्रदेश में जब से अखिलेश यादव की सरकार बनी है 2012 में जी, ये लगा था कि एक युवा नेता आ रहा है और तमाम युवाओं का समर्थन हासिल था और कहीं न कहीं युवाओं को दिशा मिलेगी और एक बेहतर प्रदेश बनेगा। लेकिन लगातार जो है अपराध पे आप कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि अपराध की एक भी घटना, एक क्या मतलब 20-25 घटनाएं रोज घटित हो रही वहां पे। बलात्कार का मामला है, दलित उत्पीड़न का मामला है, हत्या का मामला है, तो आप जो उठा लिए हर तरह की कैटेगरी जो अपराध होते हैं वो हो रहे हैं। वहां गुंडागर्दी की इंतहा हो चुकी है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक युवा नेता हमारे सामने आया था मुख्यमंत्री बनके, उसकी हम ये सोच रहे थे कि उसे एक उसकी सोच होगी, एक दिशा देगा वो राजनीति को, लेकिन अफसोस है कि ऐसा हुआ नहीं है। और राय साहब जहां तक कह रहे हैं तो उनके इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो इस बात को ऐसे ही कहेंगे। लेकिन आम जनता जानती है, आम जनता क्या, आप रोज अखबार उठा के देख लीजिए क्या हो रहा है। जो दबंगई के साथ इतनी दबंगई हो रही है इस समय उत्तर प्रदेश में, ये आप कह नहीं सकते। और जहां तक ये नारा है कि साहब उम्मीदों का प्रदेश, तो उम्मीद आपको कहां नजर आ रही है? उम्मीदों के नाम पे जो है अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेके आ रहे हैं। अब आप देखिए, आज ही मैं देख रहा था एक एडवर्टीजमेंट जिसमें ये था कि आप गोमती के किनारे जो है कि वो वहां बड़े बड़े प्लॉट दिए जाएंगे और उसके लिए क्या नाम अमीर लोग जहां पे जो है वो अपने मकान बना सकेंगे। तो इस तरह का पूरा खेल हो रहा है, वही हो रहा है। तो न तो वहां प्रशासन है, और प्रशासन में जिस तरह आप देखिए शामली की घटना है, ठीक है, इस घटना के बाद उन्होंने परिवर्तन किया प्रशासन में, लेकिन वहां के एसपी को नहीं हटाया गया। क्यों नहीं हटाया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है। तो ये तमाम चीजों को लेके उत्तर प्रदेश की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है, और वहां पे अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं इसलिए और ये बनता है। देखिए, मुलायम सिंह जी ने भी कहा, अखिलेश को अभी कल ही कहा कि आप जो है अपने समारोह से निकल के जनता के बीच में जाइए, लेकिन सर सवाल आपको पता लगेगा कि हाँ क्या हो रहा है। सवाल ये है कि पिता पुत्र एक दूसरे को ये जो बातें कहते रहते हैं, इनका असर तो नहीं दिखता, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। यही तो शामली की घटना, एक बच्चे की मृत्यु हुई इसलिए बड़ी हो गई, सबकी निगाहें उस पर हैं, सरकार ने जो भी कार्रवाई की वो की, लेकिन बाकी जगहों पर जहां सफाई कार्यकर्ताओं ने हथियारों का प्रदर्शन किया, सड़कों पर जाम लगाया, दहशत फैलाई, इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। मुश्किल है हमारी सरकारों की, एक नहीं किसी सरकार को आप देख लें कि आज के दौर की सरकारें विज्ञापनों में बड़ी खूबसूरत लगती हैं। जब सरकारें अपने विज्ञापन बनाती हैं तो ऐसा लगता है कि धरती पर जन्नत उतर आई हो, लेकिन हम जिस प्रदेश की बात कर रहे हैं वहां तो उम्मीद भी टूटती दिखाई दे रही है। हालांकि यह भी सच है कि चुनाव भी अब धीरे धीरे करीब आ चला है, ये खींचतान इससे भी जुड़ी हुई है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बेटा, फागुन में हुई थी तू,
खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना, अपनी बच्चिया से बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। अब आप अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज देख सकते हैं एयरटेल डीटीएच के चैनल नंबर 263 पर। देखते रहिए एयरटेल के चैनल नंबर 263 पर साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। अब आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज आ गया है आपके स्मार्टफोन पर भी। नमस्कार, साधना प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर में जाकर साधना प्राइम न्यूज लाइव टाइप करें, साधना प्राइम न्यूज के आइकॉन को सेलेक्ट करें और इंस्टॉल करें। ऐसा करने के बाद आप सभी खबर लाइव देख सकेंगे। आपको साधना प्राइम न्यूज कभी भी कहीं भी देखना है तो आप साधना प्राइम न्यूज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देर किस बात की, फौरन अपना स्मार्टफोन उठाइए और न्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए लाइव जुड़िए। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज चल रहा है टाटा स्काई पर, क्योंकि सच जरूरी है। हर पल हर घड़ी खामोशी है क्यों छाई, देख भयानक चेहरा, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप और प्राइम एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कटघरे में क्यों है। बड़ी तेज सियासी प्रतिक्रिया हुई है जिसमें एक राजनीतिक दल ये कह रहा है कि साहब उत्तर प्रदेश में मुगलिया राज कायम है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो तरीका मुगलिया सल्तनतों का रहा है। वहीं दूसरी तरफ पीएल पूनिया साहब जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो ये कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किसी पैमाने से नापना हो तो जरा शामली चले जाइए, वहां से आपको अंदाजा लग जाएगा ना आम आदमी सुरक्षित है और न मीडिया सुरक्षित है। बाकायदा वो कैटेगराइज करके ये बात कह रहे हैं। हम लगातार इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार फिर से अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। राजीव त्यागी हमारे साथ आज की डिबेट में है, नेता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हरिनारायण राजभर साहब है, नेता सांसद भारतीय जनता पार्टी पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, नावेद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, युवा नेता है समाजवादी पार्टी के, प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री है। नावेद साहब बहुत स्वागत है, हम काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। आज के इस मौके पर आपकी टिप्पणी, आपकी प्रतिक्रिया बड़ी जरूरी सी थी क्योंकि शुक्रवार को जब हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने ऑन एयर कार्रवाई की बात कही थी और आपने ये कहा था कि किसी भी तरह की शांति भंग की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। हम उमेश मलिक के एक बयान पर चर्चा कर रहे थे, आपको ध्यान होगा, आपकी याददाश्त अच्छी है। हम आपके पास आए सवाल लेकर नावेद साहब, इससे पहले हम जरा राजीव त्यागी जी एक टिप्पणी करना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं राजभर जी की बातचीत का, वो जरा सुन लेते हैं। त्यागी साहब टिप्पणी करें आप। वो ये कह रहे थे राजभर जी कि हम तो विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, विकास को लेकर के हाँ अच्छे दिन आए हैं, मोदी जी के अच्छे दिन आए हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अरहर की दाल और दालों की कीमतें कहाँ पहुंच गई उसे आप देख लीजिएगा। डॉलर और रुपये का कंपैरिजन करेंगे तो रुपया जो है ना मोदी जी की उम्र से ज्यादा का हो गया है। ये तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट 3.2% पे आ गए हैं। 12,562 किसान पूरे देश में 2014 में आत्महत्या कर चुके, 14-15 में। आप किस क्षेत्र में आप ग्रोथ ला पाई ये मुझे बता दीजिए। हाँ, ग्रोथ आई है प्रधानमंत्री मोदी जी की हवाई यात्राओं में तो ग्रोथ आई है और उनके हवा के गोले और उनके जो बातें हैं वो खत्म नहीं हो रही, लेकिन धरातल पे काम अभी कोई दिखता नहीं है। ठीक है, मैंने मैंने आपको आंकड़े दिए, आंकड़े संबंध अगर आप बहस करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे आंकड़ों को काटने की कोशिश करिए। जो मैंने आंकड़े दिए आपको, देश की सरकार जो मोदी सरकार काम कर रही है। ठीक है, अब चूंकि मैं दूसरी बात तो एक और कहना चाहूंगा, बहुत छोटी सी बात कहना चाहूंगा जी, कि मोदी जी
जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उस राज में 2014 में अगर 644 दलितों की हत्या हुई पूरे देश में, आज 700 से ऊपर दलितों की हत्या हो चुकी है पूरे देश में। तो मोदी जी की सरकार क्या कर रही है? मोदी जी सरकार कहां पर है? वो सरकार का अखलाक दिखता नहीं है कहीं भी, और सारी योजनाओं में मोदी सरकार कटौती कर रही है, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो शिक्षा का बजट हो, चाहे वो चिकित्सा का बजट हो। तो आप किस क्षेत्र में ग्रोथ ला पाई, जरा मुझे बता दें तो बेहतर लगेगा। ये तो जवाब हुआ जो बात राजभर जी ने कही, त्यागी जी। लेकिन हमारी आज के प्राइम एजेंडा का विषय है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कटघरे में क्यों है, शामली की घटना क्या छोटी घटना है, और शामली जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? हम आते हैं सर आपके पास, त्यागी जी हम आते हैं आपके पास। हम जरा नावेद साहब से सवाल ले लें सर, हम नावेद साहब से सवाल ले लें। नावेद साहब तेज तर्रार नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और यह अच्छा संयोग है कि उत्तर प्रदेश में युवा अखिलेश यादव की सरकार है और हमारी डिबेट में युवा नेता नावेद सिद्दीकी आज हमारे सवालों का सामना करने के लिए हैं। नावेद साहब, क्या वाकई उत्तर प्रदेश में कानून का राज है? देखिए, ये तो जनता देखती है, जनता देख रही है, जनता जानती है। शामली में एक बच्चे की मौत हुई है और आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं के वहशीपन की वजह से हुई है। देखिए, ये आपकी जो बात है, ये मैं खुद आपके चैनल पे ये कहता हूं कि ये बहुत, इसकी जितनी किया जाए वो कम है, कि बहुत ही शर्मनाक घटना है ये जो हुई है। ये नहीं होनी चाहिए थी, और इस तरीके के जो लोग हैं, इस तरीके के जो तत्व हैं वो होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, हर दलों में होते हैं। तो देखिए, ऐसा है कि इनके खिलाफ कार्रवाई, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दे दिया है कि कोई भी पार्टी की छवि खराब करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और ये कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। और उन लोगों को पहचान करके, नावेद साहब, आपको नहीं लगता कि काफी देर हो रही है? उनकी जो फुटेज देखी गई है, नावेद साहब, आपको नहीं लगता कि काफी देर हो चुकी है? आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री एक बात कहते हैं और सपा मुखिया दूसरी बात कहते हैं? कल ही समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक ऐसी टिप्पणी की है जो आपके नेताओं को या कैबिनेट को आईना दिखाती है। उन्होंने मंत्रियों को सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर पैसा ही कमाना था तो कोई और काम कर लेते, नेतागिरी में क्यों आए, सरकार में क्यों शामिल हुए? आपको नहीं लगता कि ये नेताजी की गंभीर टिप्पणियां हैं जिन पर न तो सरकार और न पार्टी के कार्यकर्ता कोई तवज्जो पेश कर रहे हैं? मैं आपको बताऊं, अब देखिए, ऐसा होता है कि जो मंत्री लोग होते हैं, अपना काम करते हैं, तो जाहिर है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। बड़ा प्रदेश है, बड़ा सूबा है, बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ लोगों के काम होते हैं, कुछ लोग पहुंचते हैं जिनके काम किसी वजह से नहीं हो पाते हैं, वो परेशान होते हैं, दिक्कत, तो वो लोग जो है वो शिकायत करते हैं। शिकायत करते हैं कि भाई मेरा काम नहीं कर रहे हैं। जब जाहिर है जब शिकायत करेंगे तो शिकायत में आदमी कुछ बढ़ा चढ़ा के बताता है। तो ये चीजें जब नेताजी के पास पहुंचती हैं तो नेताजी फिर एक्शन लेते हैं, क्योंकि नेताजी को मालूम है कि ये पौधा जो समाजवादी पार्टी आदमी है, सींच के लगाया था। नहीं, नेताजी बहुत भोले आदमी है। नेताजी सियासत का सा नहीं समझते, वो कतई राजनीतिज्ञ नहीं है, उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता कभी नहीं चलाई, लिहाजा वो बहकावे में आ जाते हैं और शिकायतकर्ताओं की इतनी सी बात को वो इतना बड़ा समझ लेते हैं और सार्वजनिक जगहों पर सरकार की, सरकार के मुखिया की और सरकार की कैबिनेट की बेइज्जती कर देते हैं। ना समझ से है नेताजी। आप अपने अल्फाजों को हमारे पहली चीज तो आप अपने अल्फाजों को हमारे मुंह में डालने नहीं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, मैं ये नहीं, जो आपने जिस तरह से पढ़ा चढ़ा के बहुत, नेताजी तो बिल्कुल अनभिज्ञ है। सुनिए, आप बहुत अच्छे एंकर हैं। नहीं, हम कतई अच्छे एंकर बहुत अच्छे एंकर हैं, लेकिन आप जिस तरह से बात मेरी है, बात आप घुमाना, मैंने तो अभी अपनी बात यादव मैंने मुलायम सिंह यादव को बता दिया कि नेताजी को नहीं आता, नेताजी को नहीं आता। आप सीधे नावेद साहब सवाल सुन लीजिए, कानून व्यवस्था पर आप घिरे हुए, सवाल सुन लीजिए। नेताजी से तो बड़ा कोई लीडर नहीं है, नहीं है ना, तो बहुत बड़ा है। नहीं, जब नहीं है तो नेताजी की बात क्या, बल्कि पूरी देश के नेता है, धरती पुत्र है। नहीं, नावेद साहब, जब नेताजी से बड़ा कोई लीडर नहीं है तो नेताजी की बात को एक राज्य मंत्री, एक नेता ये कह रहा है कि शिकायतें बढ़ा चढ़ा के पेश की जाती है, इस वजह से नेताजी ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि लोग नेताजी का फर्ज, नेताजी इस पे एक्शन लेते हैं कि भाई ठीक है, कौन काम नहीं कर रहा है, तो नेताजी का हक है। भाई तो जानना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी का पौधा लगाया, उनके पास पूरा हक है। अगर उनके पास कोई शिकायत जाती है, सुन लीजिए,
अगर आपने एक्शन लिया होता नावेद साहब तो शामली की घटना नहीं होती। तो नेताजी को नावेद साहब आपने एक्शन लिया होता तो शामली की घटना नहीं होती। आपके अंदर एक मैं माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ। आप अगर बात पूरा आदमी एक अच्छा वक्ता वो होता है जो दूसरे को सुनता भी। नहीं आप बात को उलझा रहे हैं। जो है उनके खिलाफ जब ये जाता है कानून व्यवस्था पर दाएं बाएं देख रहे हैं। तो सीधा सवाल यह है कि शामली की घटना के लिए जिम्मेदार कौन है, और शामली की एक घटना है जहां एक बच्चे की मौत हुई है। आप घुमा रहे हैं। बाकी 10 जगह समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो हुड़दंग मचाया, कानून अपने हाथ में लिया, पार्टी ने उनके साथ क्या सलूक किया ये बताइए। देखिए कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, ये आपको खबर होगी अच्छी तरह से, और कई लोगों के, कई पुलिस कर्मियों के तबादले भी हुए हैं पिछले 7 तारीख से लेकर अभी तक। तबादला नहीं हुआ और ये सारी चीजें आप देख रहे हैं। एसएसपी का तबादला नहीं हुआ इन लोगों को। आप जी एसएसपी का तबादला नहीं हुआ, आपने इंस्पेक्टर का तबादला किया, आपने एसडीएम का तबादला किया। सुनिए, एसएसपी को ही नहीं, एसएसपी सुनिए, एसएसपी को ही नहीं, हमने अपने माननीय विधायक जो वहां पे थे नाहिद हसन को भी कारण बताओ नोटिस अखिलेश यादव जी ने जारी किया है और कहा है कि हमें बताइए कि ये हुआ कैसे, किसने किया, कौन है। और इसके लिए नाहिद हसन ने ये जवाब दिया है कि मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि जब बारात जाती है, नाहिद हसन का कहना था कि जब कोई बारात निकलती है तो अक्सर जो हुड़दंग किस्म के लोग होते हैं जिनका काम होता है कि गलत काम करना, वो उस बारात में शामिल हो जाते हैं खाना खाने के लिए। काम होता है तो ये कुछ ऐसे दल हैं जो शामिल हो गए थे। और जिला प्रशासन का क्या काम होता है? हुड़दंगियों का काम तो आपने बता दिया। नाहिद हसन ने कहा सरकार का इकबाल क्या होता है, जिला प्रशासन किस लिए होता है? मैं अपनी बात कर तो रहा हूँ। नाहिद हसन जो ने हमारे विधायक ने जो ये नहीं, उनकी बात आपने मान ली। इसके ऊपर ये सारी अरे सर कि भाई कौन था, कौन बाहर था, नावेद साहब आपकी गंभीरता का पता इस बात से चल रहा है कि आप जो उदाहरण पेश कर रहे हैं। मैं आपसे नावेद साहब ये पूछ रहा हूँ बड़े अदब के साथ कि आपने विधायक की बात मान ली, तो कुछ हुड़दंगी शामिल हो जाते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो फायरिंग हुई, जिसमें उस बच्चे की मौत हुई, वो पता नहीं कौन से हुड़दंगी थे, हम तो थे नहीं। मान ली आपकी बात, आप विधायक की बात मान रहे हैं और हुड़दंगियों का काम आप बता रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि सरकार का काम क्या होता है, जिला प्रशासन का काम क्या होता है, ये बताइए। कैबिनेट की जिम्मेदारी क्या होती है, क्या जिम्मेदारी पूरी की गई? काम जिला प्रशासन का काम है। जिला प्रशासन अपना काम कर रहा है। क्या काम हुआ और सही वक्त पे क्या काम हुआ? सारी चीजें आएंगी। जिला प्रशासन काम कर रहा होता तो शमी जिंदा होता। मैं बताऊंगा आपको। जिला प्रशासन काम कर रहा होता तो शमी जिंदा होता। नावेद साहब और त्यागी जी की टिप्पणी सुन लीजिए, जो बड़ी गंभीर टिप्पणी है, और आपको नहीं, आपको इसकी गंभीरता समझनी चाहिए। राजीव त्यागी ने इस डिबेट में ये कहा कि जो आग शमी के घर में लगी, जब तक वो राजनीतिक नुमाइंदों के घर में नहीं लगेगी, वो इस पीड़ा का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, इस दुख का अंदाजा वो नहीं लगा पाएंगे। राजीव त्यागी साहब, क्या जिला प्रशासन काम कर रहा था? और अगर काम कर रहा था फिर भी ये घटना हो गई? सही कह रहे। देखिए, बिल्कुल भी जिला प्रशासन काम नहीं कर रहा था, और पूरा उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन काम ही नहीं कर रहा है। सिर्फ लूट खसोट है। जिस राज्य में थानों की भी नीलामी होती हो और थानों में भी चुन चुन के अफसर बैठाए जाते हो, उससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है। मेरा एक सवाल है नवेद साहब से, बड़ा विनम्र सवाल है कि मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे पूरे देश में है। यूनिसेफ की रिपोर्ट है ये। 2011 का सेंसस ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर के बच्चे हैं। और सुन लीजिए, और लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा कि जो बच्चे जन्म लेते ही, पैदा होते ही मर जाते हैं, उत्तर प्रदेश में 1000 में 50 हैं और पूरे देश में 1000 में 41 हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षा पे, चिकित्सा पे, रोजगार पे क्या कार्य कर रही है? मुझे नावेद भाई ये बता दें। क्या जातीय विद्वेष की राजनीति से उत्तर प्रदेश का भला होगा? क्या धार्मिक विद्वेष की राजनीति से उत्तर प्रदेश का भला होगा? और मैं पूछना चाहूंगा, विष्णु सहाय कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी मुजफ्फरनगर दंगों में, उसमें क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को विष्णु सहाय कमीशन की रिपोर्ट में दंगे का आरोपी नहीं माना गया था? उधर नेताजी ये कहते हैं, मेरा नेताजी से विनम्र सवाल है, जब आपको दादरी
कांड के आरोपियों का नाम पता है तो आप उनका खुलासा क्यों नहीं करते? नहीं करेंगे, जब पीएम मोदी कहेंगे तब। बिहार में जाते हैं आप मोदी से पूछते हैं और बिहार में जाके मोदी से बिहार में जाके मोदी से चुनाव लड़ते हैं, तो हर चीज आप मोदी से क्यों पूछते हैं? बताइए नावेद साहब, क्यों पूछते हैं? और गंभीर आरोप कि हर एक थाना बिका हुआ है, त्यागी जी ये कह रहे हैं। जहां थाने बिके हुए हो वहां हम कानून व्यवस्था की उम्मीद कैसे करें? काट दें। नहीं हम कैसे करें? उत्तर प्रदेश को और फिर विज्ञापन नावेद साहब ये हो कि ये उम्मीदों का प्रदेश है, कहां से हम वो उम्मीदें ले आए? त्यागी जी जो बात कह रहे हैं उनका पूरा हक बनता है त्यागी जी का ये बात कहने का, क्योंकि अगर त्यागी जी आपके चैनल पे बैठ के, जिसे तमाम दर्शक देख रहे हैं, तमाम व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपके चैनल पे बैठ के ये 2-3 आंकड़े लेके जो आ गए हैं यूनिसेफ के और कहां से, तो ये अगर ये नहीं कहेंगे और हमारे ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे तो ये अपनी पार्टी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माय डियर अपनी पार्टी के साथ कर रहे हैं। डिबेट कॉल का मत करिए प्लीज, अपनी पार्टी के साथ अच्छाई कर रहे हैं, डिबेट कॉल का मत करिए प्लीज। ये मेरे आंकड़े देखने के आंकड़े हैं, तो आंकड़े देखने ही है तो आंकड़े आप और आंकड़े मैं त्यागी साहब को आंकड़े दिखा दूं और भी जितने बीजेपी के लोग बैठे हैं दिखा दूं आंकड़ों में। अगर आप मोदी जी जाएंगे समाजवादी पार्टी के मित्र हैं वो तो चीजें बता दी। सुन लिया, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश ये आंकड़े एक बार फिर से देख लीजिए, चेक कर लीजिए, राहुल जी से कहिए वो आपको दे देंगे। राहुल गांधी जी के पास होंगे, त्यागी जी उनसे ले लीजिए और लेके देखिए ये आंकड़े मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश का विकास, हमारा विकास देखा नहीं जा रहा है। 2017 चुनाव आ रहा है और चुनाव मालूम है, सबको अपना हाल मालूम है, सबको अपना हाल मालूम है। बस यही तो एक कमी है, यही एक कमी है कि जब नवेद सिद्दीकी बोलते हैं तो उनकी आवाज दबाने की कोशिश होती है, लेकिन मेरा लहजा जो है फरियाद नहीं हो सकता, भले ही मेरी आवाज आप दबाने की कोशिश करें। आप ये भी कह दीजिए कि अभी विरोधी नीति फरियाद नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, हम जमीनी काम कर रहे हैं। लोग हमें जानती है, हम अपने काम में बिलीव करते हैं। नवेद साहब, जनता के लोग जनता समझदार है, जनता सब जानती है कौन नेता कहाँ बोल रहा है, कौन नेता क्या बोल रहा है। अच्छा नावेद साहब ये बताइए कि बीजेपी ये क्यों कह रही है कि उत्तर प्रदेश में मुगलिया राज है? ये हाल हुआ लोकसभा में। नहीं नावेद साहब, लोकसभा छोड़िए, वो पीछे इल्जाम लगा रहे हैं। अब एक नया चुनाव आगे आ रहा है 2017 का। जनता की खूबी है, यही लोगों की खूबी है, देश के लोगों की। जो चीज उन्हें पसंद नहीं आती वो आपके साथ भी हो सकती है, वो आपके साथ भी हो सकती है माय डियर फ्रेंड। जी तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम तो अपना देखिए काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी एक बात कही है पिछले 3 दिन पहले, और उन्होंने कहा था ये साजिशों का साल है, साजिशों से होशियार रहना। हर कार्यकर्ता को, चाहे वो युवा हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, सबसे ये बात कही है कि साजिशों से होशियार रहिए। अब साजिशें उत्तर प्रदेश में जन्म लेंगी और वही हो रहा है। माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, बारातों में शामिल हुआ जा रहा है, बारातों में शामिल होकर दूसरों के घर में आग लगाई जा रही है। और नाम समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी समझ नहीं रहा है, लेकिन अंदर कौन बैठा है आपसे कानून व्यवस्था समझ नहीं रही है, सरकार चल नहीं रही है, यही हाल है ना सर। अब इसको भी मान लीजिए, कभी कभी मान भी लेना चाहिए नावेद साहब। बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है। ये आपके नहीं, हर बारात की स्थिति आपको पता है, कानून व्यवस्था, नहीं हर बारात की स्थिति आपको पता है, आपको ये पता है कि साजिशों का साल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी क्या है, सरकार का इकबाल कैसा होना चाहिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को जानते हैं। आपको याद है कल भी मैंने डिबेट में कहा था कि शपथ ग्रहण हुआ था अखिलेश यादव का और कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग में मंच पर वो चढ़ गए थे, तब से वो चुनौती आपके सामने खड़ी और अब तक आप पार नहीं पा पाए। ये स्थिति है आपके सामने। हम जरा एक बार राजभर साहब को चर्चा में ले आए। राजभर साहब जवाब दीजिए, वो ये कह रहे हैं कि साजिशों का साल है, आप और कांग्रेस मिलकर साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए। जी साजिशों का साल है, जवाब का परिणाम तो जनता भोग रही है। साजिश इसमें क्या है, तो प्रैक्टिकल चीज है कि ये लोग जो हैं नरेंद्र मोदी के विकास का समर्थन नहीं करते, और नहीं तो केंद्र के पैसे का जो इन लोगों को दिया जाता है उसका दुरुपयोग करते हैं, उल्टा सीधा खर्च करते हैं और अपना प्रचार करते हैं। इनको पता नहीं है
कि ये बताएं ना कि जो सरकार के पैसे, केंद्र सरकार से पैसे जाते हैं, उसके लिए उसका ये क्या करते हैं। इन लोगों ने तो ठीक है, राजभर साहब जैसे हैं दूसरे को समझते हैं। प्रैक्टिकल रूप में तो ये जो है जितने अपराध हो रहे हैं या अपराधग्रस्त प्रदेश हो गया है, इससे बड़ा अपराध तो कहीं हुआ ही नहीं। जिस पार्टी ने अपराध करना ही सीख लिया है, उससे अच्छा काम होने का तो कोई उम्मीद है नहीं। ठीक है, अब ये लोग खाली उल्टा सीधा बतियाएंगे। आपके विकास पर भी हम कभी बैरोमीटर डालेंगे, देश की जनता आपके विकास पे भी बैरोमीटर डालेंगे। राजभर साहब, वैसे त्यागी जी ने एक छोटा सा आईना दिखाया था, कभी हम बड़ा कार्यक्रम लेकर आएंगे, फैक्ट के साथ चीजें रखेंगे कि कौन से विकास की कहानी आप कह रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव करीब आ रहा है बीजेपी किस विकास के मॉडल को लेकर आ रही है। दरअसल उसी मुश्किल में आप फंसे उत्तर प्रदेश में जिसमें आप बिहार में थे। त्यागी जी, आप अपनी बात पूरी करें, समय हो रहा है, उसके बाद हम एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। देखिए, कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं बहुत चिंताजनक हैं। मैंने बहुत सारे आंकड़े यहाँ पे प्रस्तुत किए। अगर उत्तर प्रदेश के लोग बाग मुझे सुन रहे हैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि जातीय विद्वेष और धार्मिक विद्वेष की राजनीति से वो बाहर निकले और विकास की और रोजगार की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मैं नावेद सिद्दीकी साहब को बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और राजनीति में अपनी गलतियां माननी चाहिए। 44 सीट कांग्रेस पार्टी की आई तो हमने कोई गलतियां की होंगी जिसकी वजह से हमारी ये स्थिति हुई, लेकिन ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आज हालात ऐसे क्यों है कि वो कोई हो बारात या वारदात, वो कोई हो बारात या वारदात, अब किसी भी बात पर खुलती नहीं है खिड़कियां। तो यार खिड़कियां नहीं खुलती है, वह खिड़कियां तक बंद करने लगे हैं। गुंडों से डर रहे हैं लोग बाग। एनसीआरबी के आंकड़े आपके विरोध में हैं। तो इस पे आपको कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि कोई एक्सक्यूज देना चाहिए। अच्छा नावेद साहब, दुख तो है आपको इस घटना का? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी नावेद साहब, दुख तो है ना आपको इस घटना का? जी हाँ, बेहद अफसोस है। और कोई भी चीज होगा, आखिर हम लोग सब, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम लोग सब एक हैं, चाहे वो कोई भी हो। राजनीतिक पॉलिटिक्स अगर आप किनारे कर दीजिए तो उसके बाद लेकिन नावेद साहब, घर में कोई चीज होती है, नावेद साहब, अपना समझिए, बड़े अफसोस की घटना है। इस दुख के साथ साथ चूंकि आप सरकार में बैठे हैं, क्या माफी भी मांगने को तैयार हैं कि हमारी नाकामी की वजह से एक बच्चे की जान चली गई, हम दुख में हैं और हम नाकाम भी हैं, हमें माफ कर दीजिए, क्या इतना खुलापन दिखाने को तैयार हैं आप? हम दुख में तो हैं, लेकिन हम उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने ये काम किया है, घिनौनी हरकत की है, और अपनी खुशी के इजहार के लिए अगर वो हमारी पार्टी के लोग थे उनके खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा, जितने लोग थे सबके एक्शन होगा, और अगर वो दूसरे दल के लोग थे जो आए थे और अगर पता लग गया कि वो दूसरे दल के थे तो सबके खिलाफ हम एक्शन कुछ नहीं होगा सर, और सरकार उस परिवार के साथ है। नावेद साहब, कुछ नहीं होगा। इस दुख की जब दादरी कांड के पीछे जिन नेताओं के नाम हैं, जो आपको पता है, आपके मुखिया को पता है, उन्हीं पर कुछ नहीं हुआ तो शामली पर आप क्या करेंगे सर? बता रहे हैं त्यागी जी। आपसे पूछ के नहीं करेंगे, जो करना होगा हम खुद कर लेंगे। नहीं, कब करेंगे? आदरणीय मुलायम नावेद जी कब करेंगे? अखिलेश यादव जी कर लेंगे। पूछ के नहीं करेंगे, लेकिन कब करेंगे सवाल ये पूछा जा रहा है, कब करेंगे? पूछ के नहीं करेंगे। नहीं, या सिर्फ ये जुमला बोलेंगे, या सिर्फ ये जुमला बोलेंगे कि हमारी पार्टी के लोग हो तो और सख्त कार्रवाई करेंगे और दूसरी पार्टी के हो तो और भी सख्त करेंगे। कब करेंगे? लेकिन सवाल ये कब करेंगे? कब? बिल्कुल करेंगे। कब करेंगे? कब? अभी करेंगे, अभी इसी वक्त आपके चैनल से उठने के बाद तुरंत। शुक्रवार को आप इसी चैनल पर इसी डिबेट पे एक बयान देकर गए थे, उमेश मलिक के खिलाफ कार्रवाई हुई। नावेद जी, उमेश मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बाहैसियत राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, बाहैसियत राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, आपने ये बयान दिया था कि जो लोग माहौल बिगाड़ेंगे हम उन पर कार्रवाई करेंगे। उमेश मलिक की गिरफ्तारी हुई? हाँ, बिल्कुल करेंगे। देखिए, ऐसा है कि
कि हर चीज की हमने आपसे एक चीज और बताई थी कि सरकार में कानून के दायरे में हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है कि क्या है। हम चीजों को वॉच करते हैं, चीजों को फॉलो करते हैं और उसके बाद ठोस सबूत के साथ उनको हम गिरफ्तार करके तब हम एक्शन लेंगे। तो दादरी वाले मामले में आप ठोस कहते हैं सबूत कि अभी हम आपके फौरन पास एक्शन ले लें, मैं उठ के जाके नहीं, दादरी वाले मामले में आपके पास ठोस सबूत पकड़ नहीं। के अरेस्ट कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जावेद साहब, दादरी वाले मामले में आपके पास ठोस सबूत नहीं है, नेताजी कोरी बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब? देखिए, हमने आपसे कहा था, नेताजी ने कहा है कि मुझे 3 आदमी के मालूम है, 3 आदमी कौन है, मैं नाम उनका अभी नहीं बताऊंगा। और हमने भी आपको यही बताया, ये सिर्फ राजनीतिक बयान है ना? 3 आदमी कौन है, सिर्फ राजनीतिक बयान है, ठोस सबूत नहीं है। अभी बगैर ठोस सबूतों के नेताजी ये बयान दे रहे हैं, इसका मतलब हम यही तो जानना चाह रहे हैं। अभी फॉलो नहीं, मैं कह रहा हूं कि 3 लोग हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है, उन पे नजर रखी जा रही है और जैसे ही वक्त पड़ेगा सही वक्त पर उनको हम आपके सामने लेके आएंगे। हम ये बिल्कुल न माने। तो है 3 हम ये बिल्कुल सही कहा, नेताजी गलत बोलते नहीं है जी। नावेद साहब, हम ये बिल्कुल न माने कि केवल शब्दों के बाण चला रहे हैं नावेद सिद्दीकी, सिर्फ कोरी बयानबाजी कर रहे हैं जो चैनलों पर बैठकर की जाती है, इसके पीछे कोई गंभीरता नहीं है, या फिर गंभीरता है, कार्रवाई होगी, ये भरोसा दिलाइए। ये आपकी सोच है। देखिए, बस क्या बाहर चलाने की बात ना कीजिए, यहाँ हम रामायण और महाभारत का सीरियल नहीं देख रहे हैं।